राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज है होली पूजन। तो आप सभी को होली पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं बस होली पूजने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 बजे का टाइम है कम से कम। तो मतलब थाली मैंने तैयार कर ली है, और जो भी मैं सामान मैंने इकट्ठा किया था, ये ब्रोकले की माला और जौ वगैरह, बस हमारे यहाँ इन्हीं चीज़ों से होली पूजी जाती है। गुड़, आटा, हल्दी और जो सूत का धागा होता है वो। और इसके अलावा ना जो भी है, मतलब मीठा पकवान वगैरह नहीं रखा जाता है। तो जैसे मेरी सासू माँ ने बताया वैसे ही मैं होली पूजने जाती हूँ। तो एक लोटा जल भर लिया है और पीलिया ओढ़ के ही हमारे यहाँ होली पूजी जाती है। तो बस साड़ी मैंने पहन ली थी। उसके बाद यहाँ हमारे घर के बाहर जो चौक है ना, वहाँ पे होली लगाई जाती है इस तरीके से। तो यहीं पे सब आके होली पूजते हैं। और ऐसे हर चौराहे पे 3-4, मतलब हर गली के चौराहे पे एक होली बनी हुई होती है। तो आसपास के सभी लोग वही होली पूजने आते हैं। तो मैं भी अपनी होली पूजने आ गई थी। वैसे तो गली में सब मतलब इकट्ठे होके आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल सब अपने अपने सुविधा के अनुसार ही आते हैं। तो मैं तो अकेली ही रहती हूँ, और पहले तो सासू माँ वगैरह थी तो फिर उनके साथ आती थी। लेकिन आज बेटी आई है और मैं आई हूँ। तो बेटी ने थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए थे, वो साइड में खड़ी थी। तो यहाँ बस अभी मैं होली पूज लूँगी। और जो आटा हम लेके आते हैं उसी से ढेरी लगाते हैं, 7 ढेरी लगा के, और हल्दी से पूज के बस परिक्रमा करके हमारे यहाँ आ जाते हैं ऐसे। हाँ, होली की पूजन बहुत सिंपली तरीके से होती है। उसके बाद यहाँ जो मैं लोटा भर के लेके थी, उससे ना अपने द्वार पे यहाँ जल को दोनों, मतलब इसे बोलते हैं हम कौड़े सिराना। तो यहाँ फिर बस उसके बाद स्वास्तिक बना देते हैं हल्दी से। उसके बाद ही हम अंदर प्रवेश करते हैं अपने घर में। तो ये मेरा मुख्य द्वार था, मेन गेट था जहाँ से हम एंट्री करते हैं। उसके बाद फिर ये जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है, मतलब इसमें मैं रहती हूँ। तो यहाँ भी मैं ऐसे ही ना कोड़े सिरा देती हूँ और स्वास्तिक बना देती हूँ। तो मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ बस उसके बाद यहाँ मेरी होली पूजन की तैयारी तो हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं अपना दोपहर का लंच वगैरह बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो आज जो है ना, मैंने पूर्णिमा है तो पूर्णिमा पे खीर हमेशा ही बनाती हूँ मैं। तो वैसे तो शाम को भी बना लेती हूँ, लेकिन आज शाम को होली पूजा में जो खाना बनेगा वो दूसरी तरह का बनेगा। तो उसमें फिर मैंने इसीलिए ना दोपहर में खीर बना ली थी। तो सुबह ना आज लंच जो है वो अब बना रही हूँ, क्योंकि सुबह तो नाश्ते में आज कुछ बनाया नहीं था। बच्चों ने तो ब्रेड और चाय वगैरह ही ले ली थी। और हस्बैंड तो गोवर्धन गए हुए थे, वो वहाँ होली मना के आए हैं। तो वो अभी आराम कर रहे हैं, वो सो गए आके नहा के, और चाय वगैरह पी ली थी उन्होंने। तो वो तो सो रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सारा घर का काम किया। तो उसके बाद फिर इसलिए ना काफ़ी थोड़ी लेट हो गई मैं होली पूजने में। वैसे हमारे यहाँ कोई ऐसा टाइम नहीं है कि होली किसी भी टाइम पूज सकते हैं। इसे दिन छिपने से पहले पहले ही पूजनी होती है। हमारे यहाँ दिन छिपने के बाद ना हमारे घर में होली नहीं पूजते हैं। तो बस फिर मैं 12 बजे के आसपास ना, मतलब जब मेरा काम निपट गया था और मैं नहा धो के फिर चली गई थी। होली की पूजा तो मेरी हो गई है। और यहाँ मैंने खीर भी बना ली है, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, थोड़ी सी बनाई थी बस ठाकुर जी को भोग लग जाए और प्रसाद की तरह सब खा लें। उसके बाद मैंने यहाँ पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और ये ग्रेवी मैं सुबह ही ना मैंने तैयार कर ली थी, मतलब जब खाना वगैरह बनाने की तो थोड़ी बहुत तैयारी मतलब सुबह ही कर ली थी मैंने। तो पता तो था ही कि पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो पनीर मैंने बना के रख लिया था। और ये ग्रेवी बना के रख ली थी ताकि जल्दी से ना फिर दोपहर में लंच बना दूँ, क्योंकि अब हस्बैंड भी उठेंगे और फिर सबका टाइम हो रहा है। क्योंकि सुबह भी नाश्ते में मैंने कुछ बनाया नहीं था। और मेड भी ना छुट्टी पे है, तो सुबह मैंने सारा फिर घर का काम भी किया था आज, क्योंकि जो झाड़ू पोछा वगैरह है और डस्टिंग सफाई सब किया था। तो उसके बाद बस मैंने ये सिंपल सी शाही पनीर की सब्ज़ी बना ली थी। और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। काजू की पेस्ट मैंने डाल दी थी थोड़ी सी ये लास्ट में।
तो किशमिश काजू मैंने जो भिगोए थे ना, उसी में से थोड़े से काजू पीस के मैंने डाल दिए थे और ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैंने इसे ना थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी मलाई और थोड़ी कसूरी मेथी डाल के और ऊपर से ना पनीर को ऐसे कद्दूकस करके डाल दिया और सबको बहुत ही अच्छी लगती है घर में ये। तो पूरी वगैरह ना बनाने का मन नहीं था, कोई खाता नहीं है जल्दी से, मतलब हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, उनको भी भारी भारी सा हो जाता है तला हुआ। फिर थोड़ा बहुत कल भी बनाएंगे, इसलिए ना रोटी बना ली थी और खीर तो बनी गई थी। तो उसके बाद सब ने खाना खा लिया था, अब ये मेरी थाली है तो मैं भी अब खाना खा लूँगी। और हमारे यहाँ तो होली की पूजा जब तक नहीं होती तब तक ही व्रत होता है, मतलब तब तक ही हम अन्न नहीं खाते, उसके बाद हम अपना ये खोल लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं। तो बस खाना खा के ना सुस्ती सी तो आ रही थी, मन कर रहा था कि सो जाऊं, लेकिन सोने थकान हो रही थी, मतलब ऐसा मन कर रहा था लेट जाऊं। अगर मैं लेट जाती तो फिर मुझे नींद आ जाती। तो यहाँ फिर जो मैंने सुबह सारे कपड़े धोए थे ना, वो सारे मैंने समेट के रखे हैं और आज मैंने ये अपने कारपेट वगैरह भी धो दिए हैं, क्योंकि अब जो हवा वगैरह चल रही है उसमें काफ़ी धूल मिट्टी आ रही है, तो झाड़ू वगैरह बार बार लगानी पड़ती है, इसलिए फिर मैंने ना अब ये मैट वगैरह धो के रख दिए। अब मैं इन्हें अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और सारे कपड़े फिर मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिए थे, टॉवल वगैरह सब टांग दिए थे। और आज मैंने काफ़ी ढेर सारे कपड़े धोए थे, इसीलिए काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मेड भी छुट्टी पे थी, तो मैंने खूब अच्छे से अपने घर की सफाई करी थी। तो उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया और अब जो हमारा पूजा पाठ वाला खाना बनेगा ना, तो उसके लिए मैंने साड़ी वगैरह बदल ली थी और नहा के आई थी मैं। तो उसमें ना बहुत साफ़ सफाई से खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि जो ये होली दिवाली पूजा होती है ना, ये हमारे पितरों के लिए होती है, तो इसमें हमें मतलब बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से पूजा पाठ करना होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था फिर से, और छोले बनाए थे, और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर हमारे घर में ये पितरों की पूजा हुई थी, तो ये हस्बैंड वगैरह ही करते हैं और बहुत